अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं और दोनों रेसिपीज़ हमारी जो है वेजिटेरियन हैं, क्योंकि हर वक्त मीट, हर वक्त चिकन, हर वक्त गोश्त की चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे लोग नहीं खाते। तो आज का जो प्रोग्राम है वो उनके लिए है जो वेजिटेरियन है, जो सब्जियों को पसंद करते हैं, गोश्त से हट के कुछ चीज़ खाना चाहते हैं। तो वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। लेकिन देखें, चीज़ वही है, थोड़ा सा स्टाइल अलग हो जाता है पकाने का, तो ज़ाहिर सी बात है रेसिपी का जायका भी डिफरेंट हो जाता है। तो आज हम बना रहे हैं आलू मटर मसाला, और दूसरी रेसिपी जो मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं चना अंडा चना मसाला। तो दोनों बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी हैं और दोनों डिफरेंट स्टाइल में बनेंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। साथ साथ जो अंडा चना मसाला हम बना रहे हैं उसके लिए अंडे मैंने यहाँ पहले से बॉईल करने के लिए रख दिए थे। 3 से 4 आपने अंडे लेने हैं, जितनी क्वांटिटी मैं बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से अंडों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा 1 से 1.5 कप बॉयल आपको चने चाहिए, काबली चने। और हम इसमें मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, नमक है, और हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। साथ साथ इसमें जाएगा भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया, जो यहाँ अभी फ्राइंग पैन में शो शुरू होने से पहले मैं इसको हल्का सा टोस्ट कर रही थी, भून रही थी। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून साबित धनिया है, इसको मैंने हल्का सा भून लिया है, इसको मैं पीस लूँगी। ये हम इसमें लास्ट में शामिल करेंगे। चाट मसाला इसमें जाएगा और दही का इस्तेमाल होगा, टमाटरों का इस्तेमाल होगा, प्याज का इस्तेमाल होगा। अंडा चना मसाला में जो सेकंड रेसिपी हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं आलू मटर मसाला। आलू मटर मसाला पहले मैं स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अंडे हमारे पास बॉईल हुए हुए हैं, चने हमारे पास बॉईल हुए हुए हैं, तो उसको पकने में इतना टाइम नहीं लगेगा। आलू और मटर गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले हम आलू मटर मसाला की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और इसको मैं अभी साइड पे कर देती हूँ। ये हम ब्रेक में इसको पीस लेंगे, ठीक है। यहाँ मेरे पास कढ़ाई है, पतीली, जो आपका जिसमें आप लोग बनाना चाहते हैं आप उसमें बना सकते हैं। ये आपने लेना है और आपने क्या करना है, आपने लेनी है 2 अदद प्याज। यहाँ मेरे पास 2 प्याज है, इसको आपने ऑमलेट की तरह करना है चॉप। प्याज को आपने ऑमलेट की तरह चॉप करना है। उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपने क्या करना है। प्याज आपने फ्राई करनी है, लेकिन आपने प्याज को ब्राउन कलर नहीं देना है, आपने हल्का लाइट उसको ब्राउन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्याज चॉप कर रहे हैं। ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी आलू मटर मसाला और अंडा चना मसाला, ठीक है। अभी अंडा चना मसाला हमने स्टार्ट नहीं किया है, आलू मटर मसाला मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैंने लिया है इसमें आधा कप ऑयल, या आप 3 से 4 टेबलस्पून घी में भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। उसमें मैंने 2 प्याज दरमियाने साइज़ की ऑमलेट की तरह चॉप हुई वो शामिल की है। प्याज जैसे ही सॉफ्ट हो, यानी आपने लाल नहीं करनी है, बस इसको सॉफ्ट करना है। प्याज जैसे ही सॉफ्ट होगी तो आपने इसमें शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, ठीक है। 1 टीस्पून आपने इसमें शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये इसमें चला गया। ये डाल के आपने थोड़ा सा इसको सौटे करना है। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा 1 टीस्पून, ज़ीरा भी इसमें चला गया। प्याज 2 अदद ऑमलेट की तरह चॉप हुई हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून। ये तीनों चीज़ें आपने फ्राई करने के बाद, सौटे करने के बाद आपने अब क्या शामिल करना है, ये आपको बोल में नज़र आ रहा होगा। मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 टमाटर लिए थे, उसमें 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल की, और मैंने 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया शामिल किया, और इसको आपने ब्लेंडर में डाल के पीसना है। और पीसना आपने इस तरह से कि आपने बिल्कुल प्योरी नहीं करनी। देखें, ऐसा लग रहा है जैसे कुचला कुचला सा है, कहीं कहीं आपको मोटे मोटे से ये चंक्स नज़र आ रहे होंगे। बिल्कुल मैंने प्योरी नहीं बनाई है, ठीक है। तो ये आपने करना है। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अब
ये हम इसमें डाल देंगे और ये डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। साथ साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। इसके साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, और एक कॉलर भी उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। मैंने से मसाले शामिल किए। मसालों में मैंने क्या शामिल किया है? नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया यानी धनिया पाउडर 1 टीस्पून इसमें हमने शामिल किया है। और मैंने 2 टमाटर लिए थे, 3 हरी मिर्चें थी और 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया था जिसको हमने पीस लिया था मोटा मोटा ही, वो मैंने शामिल कर दिया है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई। और इस मसाले को आपने अच्छा सा भूनना है। ठीक है, अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 4 अदद आलू थे, यानी आधा किलो टमाटर में आधा किलो आलूओं में 4 आलू चढ़े थे, तो वो हमने ले लिया, उसको क्यूब्स कर लिया। मटर थे 1.5 पाव, उसको छील लिया, तो 1 से 1.5 कप के करीब मटर हैं। ठीक है, तो आलू हैं 4 अदद, मटर हैं 1.5 पाव, छील के वो 1 से 1.5 कप हो जाता है। उसको मैंने धो के भिगो दिया था अच्छी तरह से। अब जब ये मसाला अच्छा सा भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी मेरे पास जो यहाँ मटर है, आलू और मटर। ठीक है, फिर आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके रख देना है। ठीक है, अच्छा, प्याज यहाँ पे लाल हो गई है हल्की सी, बहुत ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन कलर नहीं देना है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर और साथ साथ मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर शामिल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ी देर के लिए करना है कवर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपने इसको कवर करना है थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, और ये हमारे एक अंडा रह गया था, इसको मैं छील लेती हूँ। ये भी यहाँ पक रहे हैं। देखिए, इसमें मुझे पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी है और इसको हम कुक होने देंगे उस वक्त तक कि पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी चीज़ें जो हैं वो तकरीबन चली गई हैं। अब हमें इसमें मसाले शामिल करने हैं और मैं इसमें शामिल करूँगी दही जो है 3 टेबल स्पून, वो हम शामिल करेंगे। टमाटर थोड़े से मैं चाह रही थी कि सॉफ्ट हो जाएं। मैं साथ साथ इसमें मसाले भी शामिल कर देती हूँ। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी, बस ये मसाले जाएंगे। नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, इसको आपने अच्छा सा मिक्स करना है। और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही 2 से 3 टेबल स्पून। रूम टेम्परेचर पे आपने दही इसमें डालना है, फ्रिज का दही मत डालिएगा। ठीक है, दही इसमें चला गया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद कवर करूंगी, उसके बाद हम इसमें चने डाल देंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, आपने गाढ़ा गाढ़ा मसाला रखना है इसका। थोड़ी देर हम इसको कवर करते हैं और लास्ट में मैं इसमें शामिल करूंगी चाट मसाला। और हम क्या करते हैं, ज़ीरा और धनिया जो मैंने भून के रखा है इसको मैं पीस लेती हूँ मशीन निकाल के। तो इसको आपने दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल बारीक आपने इसको जो पाउडर है वो नहीं बनाना है। अच्छा, मैं कसूरी मेथी निकाल लेती हूँ
और कसूरी मेथी हम अपनी जो आलू मटर मसाला है उसमें शामिल करेंगे। और मसाला हमारा यहाँ पे भी तैयार हो रहा है। थोड़ा सा टमाटर और सॉफ्ट हो जाए फिर हम इसमें चने शामिल करेंगे और भुना कुटा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे, चाट मसाला शामिल करेंगे। जो 2 रेसिपीज़ आज हम बना रहे हैं, अंडा चना मसाला और आलू मटर मसाला, ठीक है, ये 2 चीज़ें हम बना रहे हैं। तो मैं ये इसमें निकाल लेती हूँ कसूरी मेथी। हम डालेंगे और इसमें मैं शामिल करूँगी, अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा, अब क्योंकि मसाला भुन रहा है, भुनाई की तरफ है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसमें थोड़ा सा घी शामिल करूँगी, ठीक है, जो अंडा चना मसाला है, क्योंकि घी की जो है वो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। थोड़ा सा मैंने ऑयल शामिल किया था और मैंने थोड़ा सा इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो घी शामिल किया है। यहाँ पे भुन रहा है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो मेरे पास चने हैं उबले हुए, ये चले जाएंगे इसमें। ये डालने के बाद आपने इसमें शामिल करना है भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया, साथ साथ आपने इसमें शामिल करना है चाट मसाला। डाल के आपने इसको मिक्स करना है और साथ में आपने इसमें शामिल करना है पिसा हुआ गरम मसाला, ½ टीस्पून या 1 टीस्पून लेवल करें, ठीक है। पिसा हुआ गरम मसाला आपने इसमें शामिल कर दिया और अच्छा सा मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए कर देना है कवर। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। बिल्कुल दम पे मैंने इसको रखा है, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको रखना है, ठीक है। तमाम चीज़ें हमारी जा चुकी हैं, अंडा चना मसाला जो हम बना रहे थे और साथ साथ जो हमारा मटर और आलू मसाला हमारा बन रहा था, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसमें जा चुकी हैं। एक कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो फरजाना शेफ से बात करनी है? जी जी मैं बोल रही हूँ, बात कीजिए। कौन बात कर रही है, कहाँ से? नहीं, आप लोग टीवी का वॉल्यूम ही नहीं बंद करते तो क्या बात हो पाएगी, मुझे बताइए जरा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा अंडा चना मसाला जो है तैयार हो रहा है, दम पे है। आलू मटर मसाला भी कुक हो रहा है, थोड़ा सा टाइम है बस। इसके लास्ट में कसूरी मेथी और हरा धनिया डालूंगी मैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। A&I Group and RJ Group presents you Connect 2.0. कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। सोशल मीडिया से बाहर भी अगर हम सोशल हो सकते हैं तो व्हाई नॉट मेरी जान। Hi, this is Nimra Nadeem and I'm at Connect Commercial Hub. I'm very satisfied with their services as I was very worried about the workspace that I feel safe, but then I found Connect 2.0 where they are serving thousands of facilities. Let me tell you about the facilities that is provided by the management, that is like covered car parkings, and not only for the staff but everyone who's coming here. There is 24/7 access, there is high-speed internet, there is janitorial service because cleanliness is really important, and there is a standby generator ताकि load shedding से आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, and there are much more facilities over here. सोशल मीडिया से बाहर भी अगर हम सोशल हो सकते हैं तो व्हाई नॉट मेरी जान। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। A&I Group of companies present Connect 2.0. For more details, contact with the given numbers. वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी आलू मटर मसाला, और आलू मटर मसाला हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कुक हो रहा है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो मेरे पास है कसूरी मेथी, ये इसमें चली जाएगी। ये डालने के बाद
आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है और दम पे आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। ये देखें दोनों चीज़ें जो हैं, अंडा चना मसाला भी हमारा यहाँ दम पे है, तैयार है, और इसको भी हम थोड़ी देर में डिश आउट करेंगे। इसमें मैं हरी मिर्चें जो है वो शामिल करूँगी। देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगी, मैं हरी मिर्चें इसमें शामिल करूँगी। आप चाहें तो आप इसमें मोटी वाली मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें ये बारीक वाली मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। जो बारीक वाली मिर्चें होती हैं वो थोड़ी सी होती हैं स्पाइसी। तो बस अब हम इसको थोड़ी देर में डिश आउट करते हैं। मैंने बनाया है आलू मटर मसाला और अंडा चना मसाला, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो प्लेट है इसमें हम निकालेंगे अंडा चना मसाला। जी जी, रेस्टोरेंट स्टाइल होटलों पे जो आपको मिलते हैं अंडा, ठीक है, वो आपको मिली है रेसिपी, और इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि कैसा बना। बाकी नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको हम साइड पे करते हैं। और यहाँ मेरे पास अंडे हैं, बॉइल्ड एग, फुल बॉइल्ड एग, ये आपने हरी मिर्चें डाल दी, ठीक है। तो ये दोनों रेसिपीज़ जो हैं हमारी तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बनाई है, इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अंडा चना मसाला भी और आलू मटर मसाला भी। अच्छा, अंडा चना मसाला में अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। मैंने इतनी ज़्यादा नहीं रखी क्योंकि मुझे इतना वो शोरबे की तरह या बिल्कुल सालन की तरह पसंद नहीं है। मुझे थोड़ा सा लिपटे हुए चने जो मसाले में होते हैं वो अच्छे लगते हैं। और अंडा जो आलू मटर मसाला है ये भी बड़ा ज़बरदस्त बना है। रेसिपी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।